सुदर्शन टीवी से अनुराग जैन। आज हम आपको बताएंगे मिट्टी चिकित्सा के बारे में कि मिट्टी का प्रयोग हमें किस तरह से स्वस्थ बना सकता है और उसका प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए और हमें कौन सी मिट्टी लेनी चाहिए, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। हम थोड़ी सी ऊपर से गंदगी हटा देते हैं, अगर कुछ है तो। वैसे यहाँ पर साफ मिट्टी है तो हमने साफ मिट्टी लेनी है। ऐसी जगह चुननी चाहिए जहाँ पे कि पेस्टिसाइड्स वगैरह ना हो। तो हम करीब 1-1.5 फुट गहरा यहाँ से खोदेंगे और जब साफ मिट्टी आ जाएगी, गीली मिट्टी है देखिए, इसको आप मिट्टी ये हमने मिट्टी ले ली है ना। अब हम इसको बनाना सिखाएंगे आप। अब ये भगोने में आपने जो मिट्टी देखी, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एक साथ ज्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे और इसको साथ में मथते जाएंगे। अब आप थोड़ा थोड़ा पानी एक साथ डालिए और इसको मथते जाइए, थोड़ा सा और ढीले डालिएगा और इसको मथते जाइएगा। थोड़ी देर में हमारा ये मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जैसे कुम्हार की मिट्टी होती है, और जैसे चाक पे कुम्हार लोग बर्तन बनाने के लिए मिट्टी चलाते हैं। थोड़ा सा उधर हो जाएंगे। अब ये मैं आपको दिखा दूं, ऐसे करके ये अभी पानी और मत डालिए, अभी नहीं, ऐसे पानी अभी और मत डालिए। आप देखिए जैसे ये तिनका आ गया, ऐसा अगर आ जाए तो इसको निकाल देना चाहिए और मिट्टी को अच्छा लोट पड़ा, क्योंकि मिट्टी बहुत भारी आइटम होती है। मिट्टी जो हम सोचते हैं कि बहुत हल्की है, मिट्टी बहुत भारी होती है। थोड़ा सा पानी और ऐड करिए, हल्का सा करिएगा एक बार में, बस। ये हल्का हल्का पानी मिलाने से मिट्टी अच्छी बनती है और कीचड़ सी नहीं बनती। अभी आप देखिए, इसमें हमने लकड़ी की चम्मच का इस्तेमाल किया है। अगर हम हाथ से करेंगे तो जो इसको तैयार करेगा उसके हाथ का एक बीमारी इसमें आ जाएगी। मिट्टी एक ऐसी चीज है, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: वायु, आकाश, जल, मिट्टी और अग्नि। तो ये जो तत्व हैं, जब इन चीजों से शरीर बना है तो इन्हीं चीजों से ठीक भी होता है। बस हमें उसका सही तरीका, जो हम भूल चुके हैं, जो हमारे नेचर में था। जैसे हम लोग मिट्टी में नंगे पैर चलते थे, अब हम हार्डली कभी नंगे पैर चलते हों। आप एक काम कर सकते हैं, आपके आसपास शहरों में 1-2 फीट की मिट्टी बड़ी गंदी होती है। आजकल कहीं साफ मिट्टी नहीं है, उसमें लेड मिला होगा, शीशा मिला होगा, पेंट के मटेरियल मिले होंगे। उस मिट्टी को आपको नहीं लेना चाहिए। आप शहरों के अंदर अगर 4 या 5 फुट भी गड्ढा खोदेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सीवर का, गंदी मिट्टी जिसमें लेड पड़ा है, अलग अलग केमिकल्स पड़े हैं, इस तरह की मिट्टी आजकल शहरों में भवन निर्माण की वजह से मिलती है। तो आप जहां पर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बन रही हो, 20-22 मंजिल की जो बिल्डिंग बनती है, 10 मंजिल की, उसके लिए 25-30 फुट गहरा खोदा जाता है। आप ऐसी जगह कहीं अगर खुदाई हो रही है तो उस समय 4-5 बोरी अगर ला सकते हो, या उसमें से आप जो मिट्टी ला सकते हो, ऐसी जगह से आप मिट्टी नीचे से कलेक्ट करिए। वो करोड़ों साल पुरानी मिट्टी होगी, शुद्ध होगी। मिट्टी के अंदर 7 दिन से ज्यादा जीवाणु नहीं रह सकते। तो जैसे हमने ये मिट्टी निकाली, इसको हमने एक बार सुखा ली, सूखते के साथ ही सारे जीवाणु खत्म। वैसे 7 दिन के अंदर सारे, इसीलिए कुएं से निकला पानी शुद्ध माना जाता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर जीवाणु रह ही नहीं सकता। या फिर हम गमले की मिट्टी भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या चीज? गमले से निकली हुई मिट्टी भी प्रयोग। गमले से निकली हुई मिट्टी, खेत से निकली हुई मिट्टी, और मजेदार बात है, जो मिट्टी हम यूज कर लेंगे ये रिसाइकिल हो जाती है। दोबारा से आप अपने खेत में, अपने बगीचे में, अपने गमलों में इसको डाल दीजिए, एक सीजन के बाद ये दोबारा से यूज हो जाएगी। अब ये इस तरह की हमने मिट्टी बना ली। अब हम इसका सेकंड स्टेप लेंगे। इसको हमें यूज करना है पेट पे रख के। तो हम इसके ऊपर, आप देखिए, करीब 1 से 1.5 इंची लेयर मोटी हम इसके ऊपर रख लेंगे। एक बहुत होती है। ये देखिए, इस तरह से हमने 1-1.5 इंच मिट्टी पेट के ऊपर रखेंगे। अगर इसमें कोई तिनका वगैरह आता है तो आप इसको निकाल सकते हैं। अब आपने 8 से 10 इंच मिट्टी ये तैयार कर ली और करीब 1 इंच मोटी लेयर आपने बना दी, करीब करीब।
और पेट की चौड़ाई के बराबर हमने ये बना ली कि ये एक संपूर्ण पेट पे नाभि से नीचे, इसको हम पेड़ू बोलते हैं। पेड़ू एक टेक्निकल शब्द है जो नाभि से नीचे शुरू होता है, करीब 4-6 इंच लंबाई के हिसाब से आदमी की, ये 6 इंच 8 इंच तक भी इसके नाभि से नीचे का एरिया, यहाँ पर हम इस मिट्टी को रखते हैं। मिट्टी को क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं, ये हम किसी और एपिसोड में आपको बताएंगे। फिलहाल हम आपको मिट्टी का बनाना सिखा रहे हैं। मिट्टी किस तरह से काम करती है, देखिए, एक मैं आपको एक कंकड़ हमने इसमें जानबूझ के डाला था ताकि हम आपको दिखा सकें। ये एक कंकड़ आ गया, ये हमने निकाल दिया, ये हम निकाल के अलग कर देंगे। ये वैसे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये चुभ सकता है, आपको तकलीफ कर सकता है, इसलिए हम इसको निकाल देते हैं। अब ये हमारी मिट्टी की पट्टी इस तरह से, ये देखिए तैयार हो गई। अब आपको, हाँ ये वही है बेटे, अब हम आपको दिखाते हैं। जैसे अब आपको हमने दिखाने के लिए मिट्टी इस तरह से ली है, हाथ हम नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं, इसलिए हमने ये मिट्टी ले ली। अब इस मिट्टी को हम जेंटली उठाएंगे और पेड़ों के ऊपर रखेंगे। रखिए, अब देखिए हम आपको विधि दिखाते हैं कि कैसे पेट पे, पेड़ों पे ये रखी जा सकती है। देखिए ये नाभि है, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये नाभि के एरिया से नीचे, हाँ जी रेणु जी रखिए, ये ऐसे करके। अब इसको हम अच्छी तरह से पेट पे फैला दिया, हाँ, और फिर हमने ये एक गरम कपड़ा है, ऊनी कपड़ा है, हाँ इसको रख दीजिए, जस्ट इसको इसके ऊपर रख दिया, और इस तरीके से करीब हमने आधा घंटा छोड़ देना है। ये देखिए मैं आपको पूरा घूम के दिखा रहा हूं, ये कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। अब इस ये चाहें तो म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई बात करना, लेकिन इनका पूरा ध्यान मिट्टी में रहना चाहिए। लगभग आधा घंटा हो चुका है इनके पेट पे मिट्टी की पट्टी रखे हुए। अब हम इसको हटाने का आपका दिखाएंगे। ये सबसे पहले हमने ऊपर का कपड़ा हटा दिया, इसको रोल करके हटा दिया, इसको सुखाने के लिए डाल देंगे अगर इसमें सीलन आ गई होगी। अब ये कपड़ा मिट्टी समेत हमने उठा लिया, और इसके साइड से जो कपड़ा बचा है इससे पेट पोंछ दीजिए इनका, ये इस तरह से पेट पोंछ दिया, और बस अब आप बेटे उठ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मिट्टी क्या काम करती है, जो काम बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, 10-10 साल की ट्रेनिंग लेके आ गए, और हम कहें कि जस्ट आप मिट्टी की पट्टी रखिए और आप ठीक हो जाएंगे। ये बिल्कुल एक वैज्ञानिक तरीका है। क्यों वैज्ञानिक तरीका है? किस तरीके से है वैज्ञानिक तरीका? ये काम करता है ऑस्मोसिस, जैसे कि हमारा पानी साफ करते हैं रसोई में, और हीट ट्रांसफर, कि गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ हीट एनर्जी जाती है, अपने गर्माहट को ठंडी तरफ ले जाती है, और उसकी वजह से खून का, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। और जैसे आप गर्म कपड़ा धोते हैं, गर्म पानी से धोते हैं, वो साफ होता है, हमारी आंतें उसी तरह से गंदी हो जाती हैं। इतने सालों तक यूज करने के बाद हम खा रहे हैं, खाने के ऊपर खाना खाए जा रहे हैं, उसको आंतों को साफ होने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हम उनको कभी उपवास देते नहीं, तो आंतें कभी खाली होती नहीं। तो होता क्या है, आंतों के ऊपर एक परत जमती जाती है, जो आंतों की एफिशिएंसी को, जो हमारे खाने में रस होता है, जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं, उसके जो अवशोषक, उसको जो हमारे आंतों में उसको रस को चूसने वाले एक जो ब्रशेस होते हैं, वो पूरी की पूरी लेयर के अंदर दब जाते हैं। अब होता क्या है, मैंने 100 ग्राम खाना खाया, हमें बेनिफिट मिला 5। कई बार माएँ कहती हैं बच्चों कि मैं इसको इतना खाना खिलाती हूँ, इसके शरीर में कुछ लगता ही नहीं। बात क्या है? वो बात यही है कि हमने अपने शरीर को इस योग्य नहीं छोड़ा। हमें अपने शरीर को उस योग्य बनाना है कि हमें दोबारा से जो हम खाएं, जो हमें थोड़ा सा भी खाने को मिले, 50 ग्राम, 25 ग्राम, 100 ग्राम, वो हमारे शरीर को पूरा पूरा लगे,
वो तब होगा जब आंतें हमारी साफ होंगी। एक नाली जिस पर लगातार पानी बह रहा है उस पे भी एक काई जम जाती है जिसको हम कोंचा लेके साफ करते हैं और नाली साफ हो जाती है, लेकिन हम आंतों के अंदर ऐसे नहीं कर सकते बार बार। तो हम क्या करते हैं, मिट्टी भी उसके ऊपर रख सकते हैं। एक तरीका ये भी है, मिट्टी, जल, वायु और क्या क्या है, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना है और इन्हीं 5 तत्वों से ठीक होता है। ये आप लोग इस बात से अछूते नहीं है, आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से पता है। तो हम हमेशा प्रकृति में रहे, नंगे पैर हमने अब चलना छोड़ दिया, नहीं तो ऑटोमेटिकली हम मिट्टी के संपर्क में रहते थे। अब हम इस तरीके से मिट्टी के संपर्क में हमें अपने को रहना पड़ता है। और ये सच मानिए कि अगर आपने 2 या 3 महीने इस तरीके से काम कर लिया, फिर जिंदगी में आपको दोबारा बार बार नहीं करना पड़ेगा। टाइम कंज्यूमिंग जॉब नहीं है ये। नेचुरोपैथी वो है कि आप इन आदतों को अपने अंदर शुमार कर लें और उसके बाद कभी बीमार ना पड़ें। बीमार पड़ के चिकित्सा तो हर कोई लेता है, वो तो डॉक्टर बैठे ही हैं, आयुर्वेदिक वाले बैठे ही हैं, एलोपैथी वाले भी बैठे हैं, होम्योपैथी वाले भी बैठे हैं। हर चिकित्सा कहता है पैसे लाओ हम आपको दवाई देते हैं, लेकिन आप बीमार ही ना पड़े, आप हमेशा स्वस्थ रहें, वो नेचुरोपैथी में ही संभव है। आज हमने आपको मिट्टी चिकित्सा पट्टी के बारे में बताया और आगे हम इसी प्रकार की चिकित्साएं आपके सामने लाते रहेंगे, जैसे मालिश के बारे में, जल चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा आदि।